Welcome students. Today we will study future indefinite tense. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किया था, जो कि पास्ट का लास्ट टाइप था। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करेंगे, जो कि फ्यूचर टेंस का पहला टाइप है। ओके, तो इसकी पहचान देखेंगे हम कि हम इसको कैसे पहचानेंगे। हिंदी में अगर सेंटेंसेस होंगे तो हम इसको कैसे पहचानेंगे। गा गी गे, ये इसकी पहचान होती है, मतलब सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे आता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। ओके, आपको पता है तीन टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सभी टेंस के सभी टाइप्स के। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव देखेंगे कि अफर्मेटिव के रूल्स क्या हैं। ओके, पहचान हमारी हो गई गा गी गे, और रूल्स देखेंगे अफर्मेटिव के। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट है विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर सिर्फ विल लग रहा है, जबकि इसके साथ में शैल भी आना चाहिए, विल या शैल। ओके, तो बेटा क्या होता है कि जो हम पहले वर्ड्स यूज करते थे, पहले इंग्लिश में हम विल और शैल लगाते थे, ठीक है। लेकिन अब जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसमें हम सिर्फ विल का यूज करते हैं, शैल का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ विल को लगाते हैं। पहले हम जब सेंटेंस बनाते थे फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो विल या शैल का यूज करते थे। अब ऐसा नहीं होता है, और मॉडर्न लैंग्वेज में सिर्फ विल का यूज होता है। ओके, चाहे वो आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, जो भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम विल का ही यूज करते हैं, शैल का यूज नहीं करते हैं। ओके, तो देखिए हम अपना सेंटेंस देखते हैं। वह सेब खाएगा, लास्ट में गा आ रहा है, इट मींस ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। ओके, तो रूल्स देखते हैं। सब्जेक्ट, इसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वह, वाई है, इट मींस ही। अब क्या आएगा, विल। सब्जेक्ट अब कोई भी होगा विल ही आएगा, शैल का यूज नहीं होता है। ही विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब कौन सी होती है, गा और खाएगा। एक और वर्ड ले लिया, खाएगा, ही विल ईट। अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हो गया, ये भी, क्या बच गया है, एप्पल, ईट एंड एप्पल। ओके, नाउ द सेकंड टाइप इज नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस है, मैंने आपको बताया था कि ये अफर्मेटिव की तरह ही होते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है, नेगेटिव में नॉट ऐड हो जाता है। अब नॉट को हम कहाँ ऐड करेंगे ये हम देखेंगे, रूल्स देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर विल, फिर विल के बाद नॉट ऐड करेंगे। नॉट को कहाँ ऐड करेंगे, विल के बाद में नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल सी द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। मैं चित्र नहीं बनाऊंगा। ओके, गा लास्ट में राइट मींस दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं को क्या बोलते हैं, आई। ओके, फिर विल। पहले हम शैल का यूज करते थे आई के साथ में, बट अब मॉडर्न लैंग्वेज के हिसाब से शैल का यूज नहीं होगा, विल का ही यूज होगा। ओके, आई विल। अब नॉट, नहीं के लिए क्या लगा दिया, नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब पहचान के साथ एक और वर्ड लेगा, तो बनाऊंगा। बनाने का वैसे तो मेक होता है, कोई चीज बनाने के लिए हम मेक लगाते हैं, बट जब चित्र बनाने की बात होती है, जब चित्र बनाना होता है तो ड्रॉ करते हैं, हम ड्रॉ का यूज करते हैं, ड्रॉ वर्ड का, ड्रॉ। ओके, अब ऑब्जेक्ट क्या है, चित्र, क्योंकि हमारा यही बच गया है लास्ट में, तो चित्र, ड्रॉ द पिक्चर। ओके, नाउ द थर्ड टाइप इज इंटरोगेटिव। ओके, इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा, विल, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। मैंने आपको जितने भी टाइप्स अभी तक पढ़ाए हैं, मैंने बताया था कि अफर्मेटिव और नेगेटिव में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, बट इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वो पहले आ जाती है और सब्जेक्ट उसके बाद लगाते हैं। ओके, तो इसके रूल्स हैं। सबसे पहले विल आएगा, क्या से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल सी अवर एग्जांपल। ओके, क्या तुम सर्कस जाओगे। ओके, क्या से सेंटेंस स्टार्ट है, इट मींस ये इंटरोगेटिव है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, विल।
ओके, हेल्पिंग में आपको पहले ले आते हैं. देन सब्जेक्ट. देन व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? तुम, यू. एंड नाउ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब जाओगे, दिस वर्ब जाओगे, ये पहचान उसके साथ जाओ, तो जाओगे. जाने क्या होती है? गो. ओके. अब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये हमारा हो गया, इसके लिए हमने विल लगा दिया. ये हमारा हो गया, इसके लिए हमने विल लगा दिया. सब्जेक्ट भी हो गया है, वर्ब भी हो गया. ये बचा क्या हमारा? ये सर्कस. गो टू सर्कस. एंड लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में. ओके, थैंक यू.